नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मुसलमानों की तरफ से इस तरीके की जो बातें हैं, वो होने लग गई है कि मुसलमान है वो अब अपने घरों में नहीं बैठेगा, उसे सड़कों पर आना पड़ेगा और सड़कों पर आने के बाद में इन्हें जो कुर्बानियाँ हैं, वो देनी पड़ेंगी और कुर्बानियाँ देने के बाद में मतलब बातें वो ये है कि खामोश नहीं बैठेगा, ये बातें कही हैं साजिद रशीदी ने। और उनका ये कहना है कि ये जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, वो जो है मुसलमानों के ऊपर एक तरीके से जो अटैक है, वो किया गया है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों को, ये जितने भी जो मुस्लिम स्कॉलर बने हुए फिरते हैं या फिर मुसलमानों के नेता बने हुए फिरते हैं, मैं सभी को एक चीज़ बताता हूँ। वो ये है कि इन लोगों को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे इतनी जो तकलीफ है वो क्यों है? वो क्यों नहीं चाहते कि हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसे जो समान कानून है वो क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बताता हूँ किस लिए। क्योंकि इन लोगों को जो हलाला, इद्दत, तीन तलाक, ये लोग ये नहीं दे पाएंगे, ये लोग हलाला नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इन लोगों के जो है, ये जो समस्या है वो इन लोगों को हो रही है। और ये कोई पहली टिप्पणी नहीं है और ये ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए जो दूसरी शादी है वो अपराध होगी। पहले तो ये लोग जो है लगातार मतलब अगर इनका मन है तो ये 4 शादियां करिए, 3 शादियां करिए, 2 शादियां करिए, इनका मन करे शादी करे ना करे, मतलब इन लोगों की मर्जी चलती थी। अब इन लोगों की जो छाती है उस पर सांप इसलिए लौट रहा है क्योंकि अब ये 4-4 जो शादियां हैं, ये जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, ये मैंने कहा ना, ये जितने भी इनके जो धर्मगुरु हैं या फिर मैं बात करूं कि जो इनके नेता बने फिरते हैं, अब वो लोग 4-4 जो शादियां हैं वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इन लोगों को जो समस्या है वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से हो रही है। और एक और चीज, अगर महिला पुरुष के लिए तलाक का जो कानून है वो समान होगा, अगर पुरुष जो अगर कोई व्यक्ति है वो अगर तलाक देना चाहता है जो कि एक मर्द है, तो सेम जो कानून है वो महिला के लिए भी जो एप्लीकेबल है वो रहेंगे। तो इस वजह से इन लोगों को समस्या है कि अगर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इन लोगों के बराबर कैसे आ गई, मतलब जो मुस्लिम महिला है वो मुस्लिम मर्द की जो बराबरी है वो कैसे कर सकती है? इस वजह से इन लोगों को जो समस्या है वो होने लग गई है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में तो ये सारी चीजें पहले से चलती हैं। पहले से ही जो सारे कानून है वो है ही कि जितनी जो महिला है उसकी जो बराबर है, सारे जो कानून है सेम महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर होते हैं। अच्छा, इन लोगों को जो समस्या है वो किस बात से है? पहले ये जो छोटी लड़कियां थी उनसे शादी भी कर लेते थे। जैसे ही मतलब लड़की एक सर्टेन एज तक पहुंची, उसके बाद ही ये लोग शादी कर लेते थे। अब इन लोगों को जो समस्या है वो इस बात की समस्या है कि अब ये 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब जिन जो छोटी-छोटी लड़कियां होती थी जिनसे ये लोग शादी कर लेते थे, अब इनको इस चीज में भी जो समस्या है, वो अब जो अड़चने हैं वो आने लगेंगी। मतलब इन लोगों की जो सोच है वो देखिए कि ये सिर्फ इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि ये 18 साल से कम लड़की से शादी नहीं कर पाएंगे। भाई, अगर एक हिंदू की लड़की है या फिर सिख की लड़की है, जैन की लड़की है, बौद्ध की लड़की है, अगर वो सभी अगर राजी हैं 18 साल के लिए, तो मुसलमान राजी क्यों नहीं है? सबसे बड़ा और एक और चीज, इसमें जितने भी जो यूसीसी को लेकर जितने भी बोलने वाले हैं इन लोगों की तरफ से, वो भी सारे के सारे मुस्लिम पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी जो महिलाएं हैं वो इनके बराबर आ पाए। ये इनका जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है। अच्छा, पहले ये लोग जो है मतलब ये तो दोनों तरफ से, लेकिन जो एक ज्यादातर जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि जो लड़के लड़की हैं वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लिव इन रिलेशन से मुसलमानों को क्या तकलीफ है? मैं बताता हूँ क्या तकलीफ है। भाई, एक जो लड़की लड़का है
उन्हें अगर वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो उन्हें वो कानूनी तौर पर ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। इसका भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा। अब इन लोगों को जो समस्या है वो ये है कि पहले ये लोग जो जिस तरीके से जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बेवकूफ बनाते थे और बेवकूफ बनाकर उनके साथ में रहते थे और फिर जब शादी का नंबर आता था फिर मना कर देते थे। तो अब इन लोगों को इस चीज की जो समस्या है वो हो गई है कि अब ये हिंदू लड़कियों को अगर बेवकूफ बनाएंगे उनके साथ रहेंगे तो वो लड़की कहेगी कि लिव इन में रहने से पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना चाहिए, जो कि ये नहीं कराना चाहते। इस वजह से इन लोगों को दिक्कत है। अब अगर जो विवाह है उसका जो पंजीकरण है वो कराना पड़ेगा। अगर ये विवाह का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य हो गया है, अगर मैं यूसीसी ये जो उत्तराखंड में लागू हो रहा है उसके तरीके से देखूं तो जो पंजीकरण है वो इन लोगों को दिखाना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया। तो जब ये लोग तलाक देंगे उस टाइम पर इन लोगों को अब जो समस्या है वो हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो इन लोगों के साथ में है। और दूसरी बात, ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि जो इनकी जो लड़के हैं वो इनके जो लड़के हैं उनकी बराबरी करें। अब ये जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है उस कानून में क्या है? उस कानून में यह है कि अगर कोई संपत्ति है उस संपत्ति में जो बराबरी का अधिकार है वो लड़की के लिए भी रहेगा और वो लड़के के लिए भी रहेगा। ये समस्या है इन लोगों को। ये कभी नहीं चाहते कि अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कोई एक देश है, अगर उसकी जो महिलाएं हैं अगर वो पीछे रह जाएंगी तो वो जो देश है वो कैसे तरक्की कर पाएगा? मेरा मतलब यह है कि अगर एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मतलब एक देश की आधी जनसंख्या जब कुछ काम ही नहीं करेगी, उसे घर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा, तो वो जो देश है उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे सुधरेगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो बनता है। और इसी वजह से ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो हमारा जो देश है वो काफी पीछे रह जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो यूसीसी है उसमें बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं वो भी है कि बेटा बेटी का जो संपत्ति में बराबर अधिकार होगा और जैविक संतान जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी रहेगा। सरोगेसी और गोद ली हुई संतान या फिर जैसे उन लोगों को भी जो संपत्ति है उसमें बराबर अधिकार देना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज है कि जो सभी लोग हैं उन्हें जो बराबर का अधिकार है वो देना पड़ेगा। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई जो संतान है वो गोद ले ली और आप फिर उसे जो प्रॉपर्टी है उससे वंचित कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये भी एक जो अच्छी चीज है वो इस कानून में बताई गई है। अच्छा, मृत्यु के बाद में जो मृतक पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी जो अकाउंट वगैरह में जो भी पैसे हैं तो उसका क्या होगा कि वो सारी चीजें माता पिता, पत्नी और संतानों के बीच में बराबर बटेंगी। मतलब सारे लोग जो है बराबर के अधिकारी होंगे, सभी लोगों को बराबर वो सारी चीजें मिलेंगी। इस वजह से इन लोगों को जो सारी जो समस्याएं वो हो रही है। अच्छा, एक जो इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो आदिवासी हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको इस यूसीसी से बाहर रखा गया है, क्योंकि भाई वो लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग मेन जो आबादी है उसका जो संपर्क है उससे कम से कम जो संपर्क है वो बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं वो देश के लिए भी एक जो मतलब उन पर जो देश है या फिर हमारी जो सरकार है वो कोई भी जो कानून है वो नहीं थोपना चाहती है। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर साहब आप जो जनजातियां हैं उन्हें छोड़ सकते हैं तो आप लोग मुसलमानों को इस कानून से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? मतलब देखिए, जैन है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई हैं, इन लोगों को यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं है। यूसीसी से जो प्रॉब्लम है वो है मुसलमानों को। और वो लोग चाहते हैं कि जो जनजातियां हैं उन्हें जो है बाहर रखा जाना चाहिए।
अगर उन्हें मतलब अगर जनजातियों को बाहर रख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मतलब अगर जनजातियों को बाहर रख रहे हैं तो मुसलमानों को भी बाहर रखिए। और ये इसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं कि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सभी के लिए बराबर कानून है, तो अगर जो जनजातियां हैं उनके लिए अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो हमारे लिए भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। मतलब इन लोगों की सोच देखिए, एक व्यक्ति है जो कि जंगलों में रहता है, अपनी पूरी जो जिंदगी है वो जंगलों में गुजारता है, ये लोग अपनी जो बराबरी है वो उन लोगों से करना चाहते हैं जो कि जंगलों में रह रहा है। तो इन लोगों की जो सोच है, जो ये घटिया सोच है, उसका जो मतलब इससे बड़ा जो उदाहरण है वो नहीं हो सकता है। बाकी का ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसकी जो मांग है वो तमाम और जो स्टेट है, महाराष्ट्र से जो नवनीत राणा है, निर्दलीय सांसद है, उन्होंने भी इसकी जो उत्तराखंड ने जो किया है उसकी जो सराहना है वो की है, और उसके बाद में बोला है कि महाराष्ट्र सरकार को भी इस तरीके का जो स्टेप है वो लेना चाहिए। और राजस्थान से करोड़ी लाल मीणा वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे भी स्टेट में ये जो लागू है वो होना चाहिए। या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो पहले से ही कह चुके हैं, अपने जो विचार है वो पहले से ही बता चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जो इसकी मांग है वो उठ रही है। और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया, और जो उनके जो उप मुख्यमंत्री है वो पहले से ही बता चुके हैं। तो तमाम और जो स्टेट्स हैं उन सभी से ये जो मांग है वो उठने लग गई है। तो मेरा ये कहना है, और ये नरेंद्र मोदी से और अमित शाह जी से यही कहना है कि अब जब कभी भी जो अगला जो टर्म है अगर वो आपको मिलता है, और जिसकी उम्मीद है कि 400 प्लस जो सीटें हैं वो आपकी आएंगी, तो अगर आप अगर दोबारा से जो सत्ता में आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे जो देश में एक ही जो कानून है वो होना चाहिए। बाकी का ये जो एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।